बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत की धरती पर घनी जंगल, ऊंचे पहाड़ और साफ बहती नदियां थीं। तब इन्हीं जंगलों में आदिवासी रहते थे, जो इस देश के सबसे पहले निवासी थे। आदिवासी लोग जंगल को अपना घर नहीं, बल्कि अपनी माँ मानते थे। पेड़ों को देवता, नदियों को बहन और धरती को जीवनदायिनी समझते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ था। वे खेती, शिकार और जंगल से मिलने वाले फल फूल पर निर्भर रहते थे और प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना जरूरी हो। उनके समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता था, सभी मिलकर फैसले लेते थे। स्त्री और पुरुष बराबर माने जाते थे और मेहनत व सच्चाई उनकी पहचान थी। समय के साथ जब बाहर से लोग आए तो उन्होंने जंगलों को धन और सत्ता की चीज समझा। आदिवासियों की सरलता को कमजोरी मान लिया और धीरे धीरे उनकी जमीन, उनके जंगल और उनके अधिकार छीनने लगे। आदिवासियों को अपने ही घर में पराया बना दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। जब अत्याचार बढ़ा तो जंगलों से विद्रोह की आग उठी और कई वीर जन्मे, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशुम, अबुआ राज का नारा देकर आदिवासियों को जागरूक किया और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, सिद्धू कान्हू ने संथान विद्रोह का नेतृत्व किया और रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता से इतिहास में अमर स्थान पाया। ये सभी योद्धा आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक बने। संघर्षों के बीच भी आदिवासी संस्कृति कभी नहीं मरी। ढोल मांदल की थाप पर नाच, कर्मा और सरहुल जैसे पर्व, लोकगीत और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। आज भी आदिवासी समाज अपनी पहचान, जल, जंगल, जमीन और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब वो पढ़ लिख कर अपने अधिकार भी जान रहा है और आगे बढ़ रहा है। आदिवासी इतिहास हमें सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम करना, एकता बनाए रखना और अन्याय के सामने कभी न झुकना ही सच्ची ताकत है। आदिवासी कभी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वे इस देश के इतिहास को बनाने वाले हैं। और जब तक जंगल, धरती और संस्कृति जिंदा है, तब तक आदिवासी इतिहास भी अमर रहेगा।